यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्टेट और ईयर वाइज कट ऑफ आपको दिख रहा होगा, जो कि 2021, 2020 और 2019 में जिस तरह से एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ लगा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र में जो कट ऑफ लगा है ना वो सबसे कम लगता है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है। यहाँ हालांकि यहाँ पे मैं सभी स्टेट का कट ऑफ और नहीं लगा पाया, आपको कुछ मिनिमम स्टेट्स का ही कट ऑफ मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। आप देख सकते हैं केरल, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब, इन जगहों से मैंने कट ऑफ आपको यहाँ पर दिखाया है। जो 2021 में अगर मतलब पिछले साल ही आप देख सकते हैं, केरल का जो है जो 80 के आसपास मतलब 80 लगा है, राजस्थान 77 लगा है, यूपी का 81, मध्य प्रदेश 81, तमिलनाडु 61, पंजाब 77। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना कट ऑफ, वो लगभग उन उस समय मतलब 2021 में वहाँ की जो वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से वहाँ पर वो कट ऑफ लगा है। महाराष्ट्र में लगभग पिछले साल 850 900 के आसपास वैकेंसी थी, तो उसके हिसाब से वहाँ पे जो कट ऑफ लगा है ना वो 66.25 के आसपास लगा है। 2020 में ज़्यादा वैकेंसी थी तो 60 के आसपास लगा है, 2019 में थोड़ा सा और ज़्यादा वैकेंसी थी तो कट ऑफ, तो इस इससे हमें ये पता चलता है कि जो कट ऑफ जो लगता है ना वो कट ऑफ वैकेंसी के हिसाब से लगता है, तो इसमें ज़्यादा इतना मतलब सोचने की बात है नहीं। रही बात कट प्रीलिम्स की जो क्लियर करने की, जो प्रीलिम्स हम क्लियर करते हैं उसकी बात यहाँ पे मैं करता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट हैं, मतलब मैं भी महाराष्ट्र से ही बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको लगभग 70 मतलब 70 का टारगेट रखना ही पड़ेगा, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अगर इस साल की बात करूँ तो अगर आप 65 या 70 के आसपास अगर स्कोर लेकर आते हैं तो आपका हो जाएगा प्रीलिम्स क्लियर। और बाकी बचे सब जो केरला, राजस्थान, यूपी से हैं, तो वहाँ का जो कट ऑफ है वो हाई जाता है, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी भी बहुत कम आती है। आप देख सकते हैं तमिलनाडु में जो कट ऑफ गया है 61, मतलब सोच सकते हैं कि तमिलनाडु में लगभग 950 900 या 8 850 के आसपास वैकेंसी आती है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे कट ऑफ लगता है। हालांकि आप यूपी में देख ले, मध्य प्रदेश में देख ले, यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने की वजह सिर्फ यही है क्योंकि क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी बहुत कम थी पिछले साल। 2020 में देखिए कट ऑफ क्यों एमपी में 68.75 लगा है, और क्योंकि वहाँ पे तब वैकेंसी लगभग लगभग ज़्यादा थी। तो ये यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि कट ऑफ जो है ना वो लगभग मतलब इसी के आसपास नियर बाय रहता था। तो ओवरऑल यहाँ से हम यही सीख सकते हैं कि जो कट ऑफ लगता है ना वो सारा का सारा कट ऑफ वैकेंसी के ऊपर डिपेंड रहता है, कितनी वैकेंसी है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि वैकेंसी इतनी थी तो इतना कट ऑफ लगा है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्री एग्जाम 2022 में कि क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ये तीन सब्जेक्ट बेसिकली प्री एग्जाम में पूछी जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो लैंग्वेज है ना वहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे, और उसका मार्क्स जो है वो 30 मिलेंगे, और 20 मिनट्स के अंदर हमें वो सॉल्व करना पड़ता है। हम जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठते हैं ना 20 मिनट्स यूँ चले जाते हैं। मैं एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि 20 मिनट बहुत ही कम टाइम्स मतलब बहुत ही कम समय है, फिर भी हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन विथ एक्यूरेसी के साथ हमें सॉल्व करना पड़ता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी आप देख सकते हैं 35 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स के होते हैं, और उसके लिए भी 20 मतलब लगभग सबके लिए 20 मिनट्स का टाइम है। रीजनिंग के लिए भी सेम 35 टोटल 100 क्वेश्चंस आती है, 60 मिनट्स का टाइम होता है, 60 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको एक्यूरेसी पर और
उससे भी बड़ी बात ये है कि टाइम मैनेजमेंट। ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब आप टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तभी मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप 100% कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ देखो, ठीक है? वैकेंसी के हिसाब से अगर कट ऑफ देखेंगे, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो सबसे आसान यही है कि वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी आती है, लगातार वैकेंसी वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा आती है। तो आपको एवरेज लेके चलना है 70, ठीक है? 70 आपको एवरेज लेके चलना है, आपको 70 मतलब लाना ही लाना है। इसमें से अगर यहाँ पे प्री एग्ज़ाम में अगर आप इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग इन चीज़ों पे अगर आप ज़्यादा काम करते हैं, तो आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। और रही बात दूसरी, जो इंग्लिश में क्या-क्या पोर्शन आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या पूछा जाता है, रीजनिंग में क्या पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। हम बाद में बाद में मैं और एक लेक्चर लेना हूँ जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे सिर्फ ये समझ लें कि कट ऑफ कैसे लगती है, कौन से स्टेट में कितना आता है, कितने मार्क हमें लगभग लगभग लेने पड़ते हैं। और क्वेश्चंस देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 30, 35 इस तरह का पैटर्न होता है, सेम 60 मिनट का हमें टाइम मिलता है, 1 आवर। तो ऐसे चला जाता है कि पूछो मत, मतलब 100 क्वेश्चंस और 60 मिनट, मतलब बहुत टफ कंपटीशन। जैसे आप आगे देख सकते हैं, मेंस में भी सेम। मेंस में भी अगर आप देखेंगे, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये चीज़ें होती है जो पूछी जाती है। जनरल इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो 40 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं, रीजनिंग में 50, फाइनेंशियल और जनरल में आपको 50, 190 क्वेश्चंस आते हैं लगभग। 190 मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है, ऐसा सबको लगता है ना? टोटल मार्क्स 200 होते हैं। आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, 35। जनरल मतलब इंग्लिश के लिए 35 मार्क्स, तो 40 क्वेश्चन 35 मार्क्स, मतलब ठीक ठाक, है ना? उसके बाद एप्टीट्यूड के लिए 45 मिनट्स मिलते हैं आपको, 50 क्वेश्चन होते हैं भाई। उसके बाद रीजनिंग पर हम बात करें तो उसके लिए भी 45 मिनट्स मिलते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस और जनरल जो सब्जेक्ट, उसमें आपको 35 मिनट्स मिलते हैं। 2 घंटा 40 मिनट आपको टाइम मिलता है। आप यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 200, है ना? 200 मार्क्स दिख रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190। मेंस का जो कट ऑफ लगता है ना, वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी आप अभी फोकस कीजिए प्रीलिम्स पर, साथ में मेंस पर, कि मेंस में क्या चीज़ें होती है। ये जो जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें मैं एक एक मतलब एक के बाद एक लेने वाला हूँ। हम सबसे पहले जो है ना, प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, ठीक है? आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग में क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है और किस तरह से उसको मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। उसके बाद साथ-साथ में हम मेंस का भी सिलेबस देखेंगे। मेंस में भी क्या पढ़ना है, मतलब इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है ना, उसमें भी क्या पढ़ना है। और जो प्रीलिम्स का कुछ पोर्शन होता है ना, वो ये वाला इंग्लिश और रीजनिंग एबिलिटी, वो भी हमको यहाँ पे मैनेज करने को मिलता है कुछ-कुछ। तो वो भी मैं बताने वाला हूँ कि क्या-क्या होता है, कैसे। तो एक बात ये है कि आप समझ रहे होंगे कि एसबीआई का अगर एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, तो क्लियर करने के लिए सबसे जो हमको जो चाहिए ना, क्या बोलते हैं उसे, शार्प माइंड। बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हो ऐसे सबको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कि जो शार्प माइंड चाहिए वो बहुत ही मतलब बहुत शार्प माइंड चाहिए। अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है, तो आपको एक्यूरेसी पर और अपने टाइम मैनेजमेंट पर बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इस साल जो वैकेंसी है 5,000 प्लस के आसपास वैकेंसी है।
तो वो वैकेंसी जो है ना, वो वैकेंसी हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि वो स्टेट वाइज़ वैकेंसी आती है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, तो महाराष्ट्र का कोटा सबसे कम लगता है। उसी तरह यूपी, इस बार यूपी में भी लगभग बहुत वैकेंसी है, मतलब मुझे लगे लगता है कितना कट ऑफ लग, मैं बताता हूँ आपको 70 में कट ऑफ लग जाएगा। जो 2020 में 71 लगा है ना, वो यूपी में इतना ही इतने के आसपास लगेगा। और बाकी का सबका एवरेज वैकेंसी है, तो सबका एवरेज लगेगा। लेकिन आप पकड़ के चलिए आपने स्टेट वाइज कितना कट ऑफ लगा है पिछले कुछ सालों में, है ना? यहाँ पे मैंने कुछ ही मतलब जो जो इम्पोर्टेंट्स है ना, उन्हीं का ही दिया मैंने, बाकी सारा मैंने यहाँ पे दिया नहीं आप लोगों को। आप जाके गूगल पर भी देख सकते हैं, डिटेल्स में दिया है वहाँ पे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। तो चलिए देखते हैं आगे आने वाली जो वीडियो है ना, वहाँ पे मैं ये सब जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाला हूँ, और मेंस का जो सिलेबस है उसको भी डिस्कस करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी लगे यार कि सीरियस है कोई इसको लेकर, मतलब देखने वाला कोई तो है। ऐसा नहीं कि आया चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, ये मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आने वाली वीडियो में। अभी मेरा लेक्चर फर्स्ट है, तो देखते हैं आगे। तो ठीक है, और आप सभी लोगों का शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, मराठीमध्ये सगळ्या म्हणतात ना, थँक यू म्हणायचं मला. मी हे लेक्चर सिरीज घेतोय इस बॅकलरच्या मुलांसाठी, जे मनापासून तयारी करतात. ओके, ठीक आहे, मग भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. हॅव अ गुड डे.